किसी को ये मोटरसाइकिल फ्री में चाहिए क्या? क्योंकि मेरे घर में तो ये वेस्टेज हो गई है। देखो इसकी हालत देखो भाई। 4 दिन के लिए मैं कहीं चला के आ गया, ना मैंने चलाई ना रुन्ना चलाई। मेरे पिताजी तो इसको हाथ ही नहीं लगाते, वो तो कहते हैं बहुत भारी मोटरसाइकिल है। हालत देखे मोटरसाइकिल ही। ज़्यादा बढ़िया तो कोई यार फ्री में ही ले जाओ यार। कोई या को ग्राहक ही ना मिल रहा, मतलब नहीं लगा लिया कोई बेचारी के कहा लिख गो जाके भाग में जाके हाथ ही पी रहे ना है रे हैं। कहते बेचारी घर में खड़ी खड़ी खराब ही है, जाले लग रहे, धूल माटी खा रही है। कहा या नहीं ऐसा कर दियो। अरे यार चाबी ऑन करने तक नहीं गई यार। मतलब भाई यार कोई ले लो यार, इसको बेचारी को ले लो कोई। इस बेचारी को क्या ही इसके भाग खराब हो रहे हैं। जब से मेरे चलानी शुरू बंद करी है मैंने ड्यूटी पूटी पे से, तब से बेचारी को तो क्या हो गया। चलो भाई अब हम लोग मोटरसाइकिल में बैठ के जा रहे हैं कायरो कटिंग कराने। तो अभी इसकी कटिंग को 1 महीना भी टोटल नहीं हुआ है और लड़के के बाल फिर से बढ़ गए। आओ बेटे आज आओ मुन्ना आओ। देखो कैसे आता है, देखो बाइक के लिए देखो इसको बाइक पे बैठने का ऐना शौक है, ऐना शौक है। और ये कैसे बैठ जाता है, बैठ के दिखाओ कैसे बैठते हो। अरे बैठो, कई दिन से बैठा ना लगा है छोरा, भूल को पीछे चोरी है या मत बैठाए कर मैं भैया बाप बैठाए कर पतरी का पीछे है थोड़ा सा। अरे तो यूं यहाँ फंस जा लो, फंस गो अब यहाँ। कायरब बेटा मुझे बिठा लो, ले लो शो का नोट। आजा कायरब बेटा। नहीं सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। अब ले लो, लेके दिखाओ। और ले लो कायरब बेटा, कायरब बेटा आ जाओ। कायरब बेटा दोबारा लियो, दोबारा लो मम्मी, एक बार और लो। ओ कौन आप? कौन हो? मैं आपको नहीं जानता, नहीं मैं नहीं जानता आपको। चलने दो मुझे पीवे पापा के साथ। तो अब इसकी हम कटिंग कराने के लिए जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे के ना किराए करता है। बहुत मम्मी लेके दिखाए एक बार। लियो लो। मेरे गोविंदा अंडू है ये अंडू। ये पाम चोट जाएंगे भैया के। हम तो काई के यूं ही लेंडा सेंडा पैदा हुए, हम का काई के मोटरसाइकिल पे डोले है ना मोटरसाइकिल डोल ना हमने साइकिल चलाई। यूं ये कनो को छोरा पैदा हुआ है, जब पाम चोट जाएंगे मोटरसाइकिल पे ना बैठना चाहिए है ना भाई। घट 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 साफ नहीं किया आज आपने मुंह नहीं गुना। क्या हुई है? ज्यादा जल्दी है, ज्यादा जल्दी है आपको। अभी जितना हंस रही हो खेल रही हो फिर उतना ही रोओगे। फिर उतना ही क्राई करोगे। बस गोनी बस बस हो गया। भाइयों नाउ माई कॉन्फिडेंस इज बैक विद दिस बियर्ड। मतलब चलो सभी भाइयों ने बोला कि अच्छा लग रहा हूँ, किसी ने बोला कि बुरा लग रहा हूँ, किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला। बट भाई मैं अपनी बताऊँ तो मेरे को अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ऐसे बहुत ही ज़्यादा वाहियात, बहुत ज़्यादा गंदा मुझे लग रहा था, मतलब अजीब ही लग रहा था मेरे को। बट अब मैंने यहाँ पे ये नाई की कैंची लगवा ली है इसके ऊपर और अपना ये खत वगैरह बनवा दिया देखो। तो अब मेरे को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे घर वाले भी कह रहे हैं कि अब मलूक लग रहा है बेटा, ऐसे ही रहेगा दाढ़ी में ही, दाढ़ी मत कटवाए कर। तो मैंने कहा ठीक है। अब है कि हमें भी ज़्यादा दिन न रहे हैं वहाँ जानो, तो मैंने कहा अब यार बढ़ा लूँ फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बढ़ जा, फिर मेरे को वहाँ पे दूल्हे से ज़्यादा हैंडसम भी लगना है। क्या लेडीज है तो टी-शर्ट लग रही है, अच्छी लग रही है। ऊंची से लग रही है, थोड़ी नीचे रह कर। अच्छा नीची रहती है ये कोने पे ना, ये थोड़ी और नीचे रहती है। अच्छा कोई नहीं भाई, मैं अब इसको पहनूंगा नहीं, ये मैं आज दूसरी बार ही पहन रहा हूँ इसको। कोई दिक्कत नहीं। आज तक तूने मुझे देखा है कभी इसमें? कैसा है? मैंने आज तक ये टी शर्ट पहनी नहीं है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम पहन रहा हूँ इसको बस। अब मैंने कहा वो फाड़ फूड़ देता हूँ फिर पोछा के बन जाएगी। अब मेरी कैसी लग रही है दाढ़ी? अब कैसी है? बढ़िया है ना? पहले
पहले बुरा लग रहा हो। तू मात लगा कागो तू पिछले भी ना। अब अच्छी है ना, जब तक तू न्यो कह रहा हो कि ना अच्छा लग रहा हो, तू झूठ बोल रहा हो, मतलब जब तुम मोड़ो तो बाद में रहो जब तक ऐसा लग रहा हो ऐसे चिकना। अब बढ़िया है। हाँ, अब मैंने दाढ़ी बढ़ा ली फिर से, अब ऐसे ही बढ़ाऊंगा, तू भी बढ़ा ले। पर ये तेरी तो तो सब हल्की है, ये तो ऐसी कट जाती है। तू ऐसे ही रहे। मैं अम्मा दिखा कहूँ। अम्मा कहाँ गई? अब कैसी लग रही है मेरी दाढ़ी? अब देखो। अब बढ़िया लग रही है। हैं? इतनी जल्दी जवान रहेगी? देख लो, अब सही लग रहा हूँ? अब सही लगे। आकाश तो दाढ़ी से मनुष्य लगे, वैसे तो उदास लगे। ऐसे जानते सी रोड कितना मोटा, जैसे मुहर खा के वो रुडल सो। सच में भैया उदास लगे, तो दाढ़ी से मनुष्य लगे। अब दाढ़ी राखो क्यों? अरे हटकट की मतलब है, चीज सब चीज की लिमिट हो कोई। हाँ सही कह रही है बात है। तो भाई अब अम्मा भी पिछली बार कह रही थी थोड़ा बहुत बुरा लग रहा पर अब हैं कोई हेजिटेट नहीं हो रहा है ये बात कहने में कि तू बहुत बुरा लग रहा हो, मतलब हाँ अब तक भी बुखार ना उतर रहा है। मुँह लगे कि भाई की वजह तो हो, दाढ़ी की वजह से वाकई इतना बुखार। तू बैठ वाकई बैठ गो। हाँ कोई हेजिटेट नहीं हो रहा भाई ये कहने में कि मैं बहुत बुरा लग रहा था। मतलब वर्स्ट मिस्टेक मेरे से जो हुई थी, वर्स्ट टू वर्स्ट मिस्टेक, आई विल नेवर डू इट अगेन। भाई पहले 20 रुपए की ये हिमालय का लिप बाम इतना बड़ा आता था, और अब ये देखो इन्होंने क्या कर दिया, लिप बाम मिनी, और ये कर दिया इन्होंने 20 रुपीज का। कहाँ से निकाली थे ना? और भाई निखालस ठगन लगे, निखालस देखियो बड़ी करने के मारे ढक्कन से बड़ा कर दिया। कहाँ है ये रहना टिप्पा वाला? वो तो वैसलीन है भाई, यही 20 का ये ओरिजिनल सौदा है ये भाई। 20 रुपए का पहले बड़ा वाला आता था, अब यही चलते हैं। फिर ये क्या सिस्टम है यार? हैं यादें बढ़िया तो भाई देखो वही है ना, एक बार चढ़ गया हिमालय लिप बाम तो बढ़ा दिए रेट, कोई बात ना, कहा करे अब लगा नहीं तो है। इतने रोड फट रखे हैं मेरे, इतने रोड फट रहे हैं, किसी के पास में कोई इलाज हो तो बताना मेरे रोडों के लिए भाई। वहाँ गुजरात की ऐसी हवा लगी है कि वहीं पे मेरे ऐसे ख़राब हुए रोड, मतलब इसको लगा लेता। ये तो ये लिपस्टिक के शेप का होता है ना, इतना अजीब सा लगता है। भाई दिनेश भाई ने बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। क्या किया है? एक दुकान पे छाया हो जावे या वाली पे, और गाड़ी खड़ी हो जावे इतके। बहुत अच्छा छाया बना दिया आपने हमारी गाड़ी के लिए। तो आपने शीशे बहुत बाहर देख सोचा। देखो कि अगर हम हो तो बता नहीं दीजिए। हुई नहीं हुई, एकदम शेरी सट पड़ी है भाई। जब तो भाव का ना बन जाएगी अब मेट के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो काम कल पेंडिंग में थे आज उनको सबको निपटाने के लिए अभी निकल गया हूँ। 12:02 हो रहे हैं, खाना पीना खा के आ गया। घड़ी बुलाया अपने हाथ की। वही है जब पहले आदत थी ना, जब ड्यूटी वूटी जाया करता था, जब ज़्यादा पहना करता था। अब घर पे रहता हूँ तो वैसे मन ही नहीं करता कि कहाँ पैर के जाऊँ। अब निकल गया हूँ, उसका फ़ोन आए जा रहा है मेरे पास में। कारपेंटर बोलते हैं जिसको लकड़ी वाले कामों को, वैसे हमारे यहाँ कारपेंटर नहीं बोलते, हमारे यहाँ तो कुछ और बोलते हैं। पर क्या पता मैं वो चीज़ कहूँ और कोई लोग ऑफेंड हो जाएं उस बात से, तो इट्स बेटर है। हमारे यहाँ बड़े ही बोलते हैं। बड़े ही? इसे तो हमारे यहाँ कुछ ही बोलते हैं, खाती बोलते हैं। खाती? हाँ खाती बोलते हैं वैसे तो, पर ऑफेंड हो जाते हैं ना लोग हर चीज़। आजकल लोगों को छोटी छोटी बातें पॉइंट्स पकड़ने की आदत हो गई है। तो वो खड़ा हुआ है वहाँ पे कि आ जाओ भाई सामान ले लेते हैं। मैंने कहा चला आ रहा हूँ। ऐसे टाइम पे अरुण और गया हुआ है जब अपने अलमारी का पसंद करता हूँ। अब पतना वाने कैसो अजीब सो रंग भेजो हुआ है, इनके क्रीम है, वाइट है, कैसो ये रंग तो बता। और वहीं जाके देख लेंगे अभी कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना। तो अभी फटाफट से चलते हैं वहीं पे। और भाई मेरे को कराना है नवरात्रों में हवन अपना यहाँ पे, पर नवरात्रों में मैं कराऊं कैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भाई दिनेश ने अपनी वो लेबर बिठा रखी है वहाँ पे। अभी पापा से मेरी बात हुई तो पापा बोल रहे कि नवरात्रों में हवन करा लेते हैं अभी। अब मैं क्या कहूँ कि भाई वो दिनेश की लेबर वहाँ पे बैठी हुई है, अब उनको भी हटाएं कैसे। अब इसके बाद में 2-3-4 दिन बाद अभी तो वहाँ पे पुट्टी होगी। अभी पुट्टी वाले को भी बुला लिया है, वो भी पुट्टी हो जाएगी। क्योंकि भाई असली चमक पुट्टी से ही आती है किसी भी जगह पे। अब पुट्टी हो जाएगी उसके बाद में फिर एकदम सुंदर लगने लग जाएगा। अभी तो ऐसे ही लगे है।
और आज ही टहलवारो भी आगो कि कल बात गुदकाए आज ही आगो जब कैसे कह रहा था। हाँ जब कैसे कह रहा परसों आऊंगा आज ही आगो। अरे वही है ना, अभी तक पापा हमारे क्या है ना, ये मजदूरों के साथ में थोड़े से ना ढीले पड़ जाते हैं, मतलब वो थोड़ा प्यार से लेते, कोई बात ना ऐसे करके। मैं कल गया, मैंने कहा वह काम में निपटा दे, बोल तुम्हारा कहा काम रुक रहा बात है, मैंने काम न रुक रहा, तो फिर तो ऐसा कर तो 2-4 ठेके और ले ले, या तो अपना मन मर्जी तो कभी करने के नहीं आ जाइयो है। मैंने कहा तू 2-3 दिन की कह के गए हो, तेरे इंसानियत के नाते नहीं हो तो सोच के देख, तेरे थोड़ी बहुत भी आंखन में ना देखी, तू 10-10 दिन ते ना रहो, दूसरे के काम पे 10 दिन ते लगो परो है। आ जाऊंगा 1-2 दिन में आ जाऊंगा, अब आज ही आगो, अब लगो परो आज ही। अरे भाई मतलब ये कंस्ट्रक्शन कराना और ये सब में ना बहुत माथा पच्ची है, मतलब लेबर के ना भाव हमेशा बढ़े ही रहते हैं। ठीक है, ऐसे करें जैसे फ्री में काम कर रहे हो ये, और जबकि अपने मन मर्जी के रेट लें, सब चीज़ अपने मन मर्जी करे, तब भी ऐसे करें जैसे कि ये हम पे एहसान सो कर रहे हैं। भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ऐसे ही मेरी गाड़ी है यहीं पे खड़ी थी, एक दिन थार लेके आया था मैं इसी जगह पे, सेम यहाँ पे मैं ऐसे ही लगा गया था। और ये देख रहे हो ये वाइट पट्टी सी, इसके बाहर तो आप कुछ भी खड़ा कर सकते हो इधर की साइड तो, और मेरी गाड़ी यहाँ इस तरीके से लगी हुई थी जैसे ये गाड़ी लगी हुई है। और भाई मैं घर पहुंच के देखा मैंने तो भाई चालान आया पड़ा, यहाँ गाड़ी खड़ी करने का, नो पार्किंग एरिया है। ये दुनिया की गाड़ी खड़ी, जब मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर गया ना, दुनिया की खड़ी, और कोई का ये कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, ये कोई ना कोई अपना रंजिश निकालने के लिए बस टपक पड़ते हैं और कुछ ना है। इतना दिमाग खराब, मैंने कहा कर दिया, जब फोटो से देखो मैंने क्यों रहा भैया मोते आगे 4 गाड़ी खड़ी और यहाँ पीछे सांझ के टाइम तो मैं दिखाऊंगा खरीदना, यहीं रेहड़ी लगी रहे रोड पे, खाने का नहीं है, चरने का नहीं है, पर वही है वो तो हफ्ता पहुंचा देते हैं ना, वो तो हर दिन का तक खड़ी रहती है शाम को। अब शाम ये खड़े हैं, फूड कार्ट से खड़े हैं ना, ये रेहड़ी पैड़ी से खड़ी है, या रोड पे पूरे पे यही खड़े रहे। और अभी तो मैं चलो उतर के दिखाऊं मैं, ठीक है रुको 1 मिनट। ये खड़ी है ये बिरयानी ये सब, ये रात के यहाँ तक आ जा, मैं यहाँ तक पूरे में लग जाए, पर इनको चालान ना कटे, क्योंकि ये तो हफ्ते टू हफ्ते पहुँचाते रहते हैं, हम लोग थोड़ा ना पहुँचाते हैं, तो हमारा चालान कट जाता है भाई। कोई बात नहीं, हाँ यहीं आते होंगे, कोई बात ना, पर रहे तो काट दो 1000 रुपया को। यहाँ की सेल्टोस खड़ी है, उसका और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो वैसे मैंने कच्चे में खड़ी करी है, पर कोई बात नहीं, जैसा तुमको सही लगे कर लेना। और लाख रुपए से ऊपर के लुटने के लिए फिर से चल दिया हूँ भाइयों मैं हार्डवेयर की शॉप में, तुमको दिखाऊंगा इसका कितना बिल बनता है। ठीक है, मेरे को चाहिए अपने रूम में वाइट कलर की, तो वाइट कलर में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ग्लोस मैट, हल्की लाइन सी, हल्की छीट चीज़, स्पार्कल सा। इस टाइम पे यही सब कंफ्यूजन होती है। ऐसे में अगर प्रैक्टिकली आप देख लो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो फाइल सी दिखा देते हैं, उसमें इतने फ़ोटो से रहेंगे वो अप्लाई के, उसमें देख के क्या समझ में आता है। मैंने अपने रूम में वो बनवाया था, उसके पीछे जो लगा रखा था टीवी के पैनल के पीछे, वो इतना वाहियात लग रहा, उसमें तो इतना अच्छा लग रहा था, लगने के बाद वाहियात लग रहा, इसलिए मैं अब ऐसे ट्रस्ट नहीं करूँगा। अब आँखों से देखूँगा पूरी प्लाई को, उसके बाद में तो चलेंगे। अब चल रहे हैं हम लोग वेयर हाउस पे, उनके पे वहीं पे देखते हैं क्या मिलता है। ये विर्गो कंपनी की है भाई, इसमें जिस दुकान पे माए इन्होंने इसकी डीलरशिप फ्रेंचाइजी निकाल ही रखी है, वो इस पे से यही मिल रहा है विर्गो। ये सिलेक्ट करिए दोनों। भाइयों 58,000 रुपये का बिल बनवा के आ गया हूँ, बढ़िया वाला। इसमें कुछ भी नहीं है, बस डोर पोर और हैंडल पैंडल। ये डोर हैंडल ये कम से कम भाई 1500 रुपये के आते हैं एक हैंडल, जिसमें कि एक सिंगल हैंडल होता है मात्र। सबसे ज़्यादा महंगी कोई चीज़ है ना तो वो है बोर्ड है, बहुत हीट बन गई गाड़ी में। 1500 रुपये के डोर हैंडल, पीछे बोर्ड सबसे महंगी चीज़ है, वेरी एक्सपेंसिव। पर चलो छोड़ो भाई, क्या करें, एक बार चीज़ लगती है, मजबूत चीज़ लगवा रहे हैं, सबसे बढ़िया वाली टिकाऊ, ऐसे ना जो दिखता है मॉडर्न से देखने में लगती है जो, वैसे ना सदाबहार चीज़। चलो अब चलते हैं बिजली का सामान लेने के लिए, बट उससे पहले कुछ काम करना है मेरे को, मार्केट रिसर्च, वो कर लेते हैं पहले चल के। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेने के लिए पहुँच गए अपना दुकान पे, जिस पे से हर बार लेते हैं, इस पर ट्राई करते हैं। रखिए स्टाइल। क्या हाल है बाबू? बढ़िया। पापा कहाँ हैं आपके? सामान दिखा दो। कल मैं पलवल गया था तो वहाँ से मैंने हेवल्स के तार लिए, क्योंकि तारों में मैं मतलब वायर जो होता है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो वो 1 mm
2 mm 2.5 mm ऐसे करके तार की वैरायटी थी। तो भाई मेरे को वो टोटल 56,000 का पड़ा। रहने 16 खटके नहीं बनाती, रहने 16 क्या बनाती है फिर? लाइट। बस लाइट भी अब इसकी ऐसी होगी। वो खराब हो गई। खराब क्या, सर्विस नहीं है उनकी। जो तुम्हारी लग रही है वो तो तुम्हारी होती रहेंगी। वाह, जब इन्होंने हम तो यूँ कहेगा चेपी में कि ये सबसे बढ़िया चल रही है, रहने 16 चल एक रही है। नंबर। और अगर खराब हो जाए तो दुकान पे ले आना लाओ हैं? देखो कौन सी खराब हो रही है। अच्छा, बिल भी लाना पड़ेगा? बिल नहीं, लाइट लाओ यार। तुम भी तो मुझे हमारे कौन सी, अब हमें याद भी ना कौन लाइट सी लेके आओ, रहने तो मैं 16 बदल के पोलादन कहाँ है वे। जॉन लेकर तो यहीं से ही गए, जॉन से भी लाओगे बदल के भेजेंगे। भाई बहुत हेवल्स ले लिया, बहुत अदर ब्रांड से ले लिए, पर इस बार बारी है इस ब्रांड की। ये है कोर्नेटो। कोर्नेटो नाम भी नहीं लिखा कहीं भी, ये इस पर बोर्ड की लेते और ये अपना वैसे नहीं लिखता है। हाँ, ये मतलब ये है, ये कोर्नेटो। ये अपना एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा लिटिल सा सस्ता सा ब्रांड है, तो ये अपना मार्केटिंग करने में थोड़ा सा पीछे रह जा रही है। बाकी भाई मैं इस बार इसको लेके जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रही है। सीट का क्या है, सीट कहाँ जा रही है, कहाँ या को टूट रहा हो, कहाँ या को घिस रहा हो, कहाँ या को जा रहा हो है भाई साहब, कुछ नहीं जा रहा है इसका। ये इसकी ओहो, ये तो बहुत सुंदर पकड़ी है। लो, सब चीज़ है इसकी, बस बोर्ड पे नाम ही नहीं है इसका। यहाँ इसमें नहीं है, अंदर होगा। चलो मैं यही लेके जा रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं चाहिए हेवल्स का, बहुत महंगा पड़ता है, 2 गुना रेट का पड़ता है। ये 15 रुपए का स्विच है, वो कितने का पड़ेगा? 30 रुपए, 36 रुपए, 40 रुपए। घर पे हम वही लेके गए थे, है ना? इसका सॉकेट 45 का, उसका हाँ। है 110 का। हाँ, बहुत महंगा पड़ता है भाई, बहुत। और कुछ भी काम कर लिया। ये देखो, ये सब सामान निकलते जा रहा है अपना। लो भाई, इतना सामान ले लिया है भाई, और निकलवा लूँगा। दीपेश इज गेटिंग वेरी गुड। बस इंजॉय नहीं कर रहे हो क्या आप? नहीं कर रहे हो? आपने आम पन्ना पी लिया, पेप्सी पी ली, फिर भी इंजॉय नहीं कर रहे। आप किस चीज़ से इंजॉय करोगे? भाई घूमते घूमते भूख लगाई तो लिटिल सा फूड इंजॉय करते हैं। अभी लाए भाई सामान, जिसमें से 20,000 रुपये का पड़ गया अपने को ये बिजली का। कल लाया था 56,000 के तार, तो ये 76,000 के। और हमारे तालिब खान ने ऑफिस में, तुमको पता है कितने रेगुलेटर लिख रखे थे? 10 रेगुलेटर, और 160 रुपये का एक रेगुलेटर आता है वो मात्र। मैंने कहा कैसे पूरे ऑफिस के पंखान ने रेगुलेटर ते स्पीड कंट्रोल करवाएगा है? मैंने वे सब कटवा के मात्र 2 रेगुलेटर लिए, जिसमें से सिर्फ एक लगवाऊंगा, वो भी ऑफिस में। एक तो बस रेफरेंस के लिए लेके आ गया कि इसको उल्टा कर दूंगा, बस एक वो। और बाकी जितना भी सामान था आपको दिखाया मैंने। कोरोनेटो पता नहीं कौन सी कंपनी थी, उसका लिया। मैंने कहा सस्ता ले लेता हूँ, कुछ नहीं होता है खटके पटके में। जब भी अगर एक हाथ फूकेगा भी तो एक हाथ नया लग जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत ना है। और वो कंसील्ड लाइट 2 साल की वारंटी, वो अपने को 2.5 साल की वारंटी दे देते हैं कि चलो आप हमें से लेते हो तो आपके लिए 1 साल की एक्स्ट्रा, और 6 महीने की एक्स्ट्रा। वो थी पता नहीं कोई ग्लेन करके कंपनी कोई है, हाँ फरीदाबाद की कंपनी है। तो उसी का ले लिया मैंने। उसमें ये होता है कि अगर ख़राब भी हो गई 2-2.5 साल के अंदर, तो लाओ, उखाड़ के लाओ और नहीं ले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि लो भैया क्या होगा क्या नहीं, वो सही करेंगे, वहाँ जाएगी फलाने ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपना टेंशन फ्री वो सारी चीज़ें। और लकड़ी का सामान आज आया है 58,000 का, हाँ 58,000 का है। और 1,05,000 का जब गया था, तो ये लगभग लगा लो आप 1,62,63,000 का अभी तक सामान चला गया है। इसके बाद में अभी किचन का तो कुछ गया ही नहीं है, किचन तो अभी है ही नहीं। और अभी बस अलमारी गया है, इसमें से अभी जो ड्रेसिंग वगैरह के शीशे रहेंगे वो नहीं लिए, वो बाद में जाएंगे। और क्या जाएगा, और सामान जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब दीपेश ने ले लिया है इंडक्शन चूल्हा, और अपने लिए 2-4 बर्तन, और पता नहीं क्या क्या लेके आया है। वो इसका स्टाइल देखो खड़ा होने का, इसका स्टाइल वाइट पैंट। अभी ये सब्जी लेके आ रहा है, बोल रहा है मैं वहाँ अपने पोहा बनाया करूँगा, नूडल्स बनाऊंगा, मैगी बनाऊंगा, सारी चीज़ें बनाया करूँगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई, कम से कम अपना शाम को इवनिंग स्नैक्स वगैरह कुछ तो कर ले। जैसे वहाँ पे बैठा हुआ है तो कुकिंग कर ले। कुकिंग तो मैं तो कहता हूँ भाई सबको आनी चाहिए, सबको, क्योंकि जिसको कुकिंग आती है ना वो कभी भूखा नहीं मर सकता। सेम चीज़ मेरे बाबू दीपेश के साथ। पहुँच गए ऑफिस के लिए टेबल देखने के लिए। ये तो कंप्यूटर टेबल है, ऑफिस के दिखा, बड़ी सी दिखा, थोड़ी बढ़िया वाली। अच्छा ये दोनों साइड की है। कितने की पड़ती है ये? एक 45 कितनी? 45 4500। क्वालिटी कैसी है कि बोर्ड में
पार्टिकल बोर्ड। कौन सी? पार्टिकल। पार्टिकल बोर्ड। ये भाई वो वाला जुगाड़ है जो बस चलता नहीं रहता। चेयर भी है। चेयर भी है। तुम्हारा खुद का है या किसी और? तेरा खुद का है। अगर मैं बनवाना चाहूँ तो बना देगा? हैं? बढ़िया क्वालिटी का बोर्ड उससे ऐसे ये तो चूरा वाला है। हाँ ये बोर्ड हमारा तो यही आता है, दूसरा कोई। अगर मैं कहूँ कि मैं खरीद वरीद के दे रहा हूँ, जब बनाएगा तो इसी में बनाएगा, चूरा में। भाई बोर्ड एरिया तो यही बनाएंगे ना। अरे भैया घर पे आके बना दी और वहाँ पे घर पे आकर बना देगा तू? नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। चलो कोई नहीं, इसको रेडीमेड का काम करने दो भाइयों। हम आगे चलते हैं, फिर देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। भाई दिनेश भाई गेहूँ लेके आए। ओह कितने हैं? तो बहुत है, बहुत गेहूँ ले आए दिनेश भाई तो। हाँ ले जा। भाई दिनेश भाई एग्रेसिव हो रहे हैं। दे रहा कतई बाबड़ी है बांट लेंगे यार। हमें दे दीजिए, आधे तू ले ली। कलर लाऊं, कलर का खिला दे लग। कलर लाऊं ऐसा ना सारे तो आपने जम रख लीजिए ट्रॉली में। ऐसे का घंटा जावे तो क्या तो घरों खजा को कलर बाल पहले पीछे कर लीजिए, आगे से घेर लीजिए। आगे घेर तो नहीं देंगे ऐसे नहीं। अब माँ तो बेचेगी। 30 हमारा गिर गए, फिर 30 घेर लीजिए। अरे बेचारों का अभी राजा रवि कहीं भी अब वाके गई है, कब पाइन सुन तू वाके ओम वीर के विपट के जा रही है। तेरे ऐसी शक्ल ओ जस्ट द गैंगस्टर डिशुम डिचुम गंदे मुझे डिचुम दे इसको डिचुम कर देता हूँ अभी इसको डिशुम ओ जस्ट तो बेहोश हो गया भाई। देखो जस्ट ओए देख ओ जस्ट डिशुम ओ तो जल्दी से बेहोश हो जा। कैसे हो जाएगा? डिशुम एकदम मेरे से कह रहा था, हो गया ओ जस्ट तो भाई हो गया बेहोश। तो चाची मर गई। हैं? मेरे को ढिसुम करके ऐसे कहे चाची मर गई। अरे रंडूस करेगा मोए अब कोई दूसरा ब्याह भी ना करेगा मेरो। हाँ अब तो एक बालक भी है कोई। हाँ तो डिशुम इतनी हंसी आई मेरे को, चाची मर गई। अरे कैसे ऐसी बात करता है? सॉरी बोल क्यों? मेरी गलती थोड़ी, हम खेल देते। सॉरी बोल प्लीज नहीं बोल सॉरी बोल पहले, जब दूंगा ट्रैक्टर भी जब दूंगा सॉरी बोल। ट्रैक्टर मुंह है खा जाऊं तुझे गाले ने खा जाऊं वाह कच्छा भी आज तो नंगो ना, नहीं तो रोज आको नंगो रहने को रहे। इट्स वीडियो। मेरे रोड देखो कितने चमक रहे हैं। इन पे मैंने लगा लियो भाइयों घी। मैंने सुना देसी घी से ही रोड मेरे सही हो पाएंगे। पता नहीं गुजरात की हवा लग गई, राजस्थान की हवा लग गई, ये कहाँ की हवा है जिसकी हवा ने मेरे ऑटो की नमी को छीन लिया, इनकी सुंदरता को खींच लिया, इनकी मासूमियत को सूत लिया बिल्कुल ही। ना जाने कहाँ की हवा ने मेरे इनको नज़र लगा दिया भाइयों। अब मैंने देसी घी लगा लिया इन पे भर के, और अब ये सुबह तक मुझे सही ना पाए तो देख लियो, फिर तो मैं बता दूंगा। ठीक है राजस्थान वालों, गुजरात वालों, मेरे रोटों की नमी को वापस कराओ, तुमसे मैं कह रहा हूँ जल्दी से। ठीक है भाइयों
अब चलो अपन चला सोने, क्योंकि बज रहे हैं 10। खा ली अपनी सैलेड, ठीक है। चलो भाई, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। यार मैंने सैलेड खा लिया यार, मम्मी मुझे भूख लग रही है यार। भाई यूँ कहाँ सिस्टम रहे, मैंने सैलेड खाने से पहले वो सब खा रखो, झटमो बहुत मतलब भूख ना लग रही, मेरे पेट भरा भरा सो। पर तनु ने झटमो से सैलेड काट के दे दी कि लो रात को भूख लगेगी, इसको खा लो। मैंने वो खा ली, अब मेरे को भूख लग रही है। ऐसा होता है क्या, मुझे ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं आप सभी के लिए, ये वो कमेंट सेक्शन मेरे लिए नहीं है, ठीक है। रोटी खा ले, रोटी कैसी बात कर रही हो आप? रोटी नहीं खाऊंगा भाई, रोटी नहीं खानी। रोटी खाने से कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ता है और फैट बढ़ता है। रोटी नहीं खानी, बताना नहीं किसी को, ठीक है जी। दाढ़ी बताओ तुम्हारे भाई की अब कैसी लग रही है? अब अच्छा लगने लगा है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम्हारे भाई को। चलो सो जाओ यार अब तुम लोग, मतलब तुम तो जब देख रहे हो तो तुम लोग तो शायद जगे हुए होंगे, एक्टिव होंगे। पर चलो मैं अब तुमसे लेता हूँ विदा, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।